दोस्तों ये है ओप्पो पैड SE। ये जो टैबलेट है ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 13,999 से। अब ये टैबलेट कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए देखते रहिए। ये है ओप्पो पैड SE का बॉक्स पैक। ये 128 GB वाला वेरिएंट है बॉक्स में। इसमें है टैबलेट, ये देखिए ऐसा दिखता है। इसे देख के शायद आपको वन प्लस का जो टैबलेट है उसकी याद आ गई होगी, क्योंकि उसका डिज़ाइन भी कुछ हद तक, खास करके ये जो कैमरे का मॉड्यूल है वैसा ही है। तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। बॉक्स में ये है केबल और ये बुकलेट दिया हुआ है। टैबलेट की क्वालिटी अच्छी है। ये मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है। यहाँ पर डुअल टोन कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, सिल्वर मेटालिक फिनिशिंग प्लस ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर डार्कर शेड दिया हुआ है। और जब आप इस टैबलेट को देखते हैं तो शायद आपको वन प्लस की याद आ गई होगी, क्योंकि उसका डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट इसी की तरह है। बिग कैमरा सेंटर टॉप में, ये काफ़ी हद तक स्लिम है और यहाँ पर है टाइप सी पोर्ट। ये जो टैबलेट है ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। यहाँ पर है पावर बटन और यहाँ पर है वॉल्यूम रॉकर्स। ये वाईफाई टैबलेट है। 7.4 mm इसका थिकनेस है और वज़न की बात करें तो 527 ग्राम्स के आसपास। तो ये एक तरह से बेसिक लेवल का टैबलेट है और काफ़ी समय के बाद मैं इस टाइप का स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ये IPS LCD डिस्प्ले है। 500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। ये 11 इंचेस का स्क्रीन साइज है। 1200 बाय 1920 पिक्सल्स सपोर्ट के साथ में आता है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, खास करके अगर आप वीडियो वॉचिंग करना चाहते हैं या फिर प्रेजेंटेशंस या फिर बच्चों का जो स्कूलिंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए। अब इस टैबलेट में 128 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड ये मिनिमल 4 GB रैम के साथ में आता है, प्लस 4 GB रैम एक्सपेंशन के ज़रिए। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल, रियर कैमरा 5 मेगापिक्सल और ट्रिनिटी इंजन के साथ में आता है, जो कि परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। मीडियाटेक हीलियो G100 पावर्ड है और बैटरी कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है, 9340 mAh की। एंड्रॉयड वर्जन 15 रन कर रहा है। कलर OS 15 पर बेस्ड है। रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का है। ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर 4,30,000 के आसपास, डिसेंट स्कोर है। ये LPDDR 4X रैम के साथ में आता है और इसमें UFS 2.2 स्टोरेज यूज़ किया गया है। तो एकदम बेसिक लेवल का टैबलेट है, जो कि आपको बेसिक लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला है। जहाँ तक कैमरा क्वालिटी का सवाल है, ये एवरेज लेवल का है। और ज़्यादा करके जो टैबलेट्स होते हैं इनका जो कैमरा है ये खास करके वीडियो कॉलिंग के लिए, गूगल मीट, टीम्स वगैरह वगैरह वैसे सिचुएशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो टैबलेट है इसे यूज़ करके आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन्स बेटर ऑप्शन है। अब ये 12 GB रैम और 256 GB ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। आई गेस ये सेलुलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इसका मेन अट्रैक्शन है 9340 mAh की बैटरी, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ मिल सकता है। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाउड है। और यहाँ पर मैं YouTube का वीडियो प्ले कर रहा हूँ। वैसे जो टैबलेट है ये एंटरटेनमेंट यूज़ के लिए अच्छा है, लेकिन गेमिंग के लिए खेल सकता है गेम्स, बट आई सजेस्ट कि गेमिंग यूज़ के लिए ये नहीं बना हुआ है। फॉर एनी अदर एक्टिविटीज़, ऑफिस वर्क, स्टूडेंट्स के लिए ये आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकता है। तो जैसे कि आपने देखा है जो टैबलेट है इसका जो परफॉर्मेंस है एकदम डिसेंट लेवल का है। एक तरह से एंट्री लेवल परफॉर्मेंस कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आज की तारीख में कितने लोग टैबलेट खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन इन केस अगर आप एक टैबलेट खरीदने का सोच रहे हैं, ये बेसिक यूसेज के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इससे बेहतर टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसका जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज़ होने वाला है। तो ये है ओप्पो पैड SE, प्राइसिंग 13,999 ऑनवर्ड्स। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।